मॉलिक्यूलर, वो मॉलिक्यूलर मैथ के भी रहता है और फॉर्मूला मैथ वो भी साथ ही करना, ठीक है। ओके। अच्छा जी, मुझे शोर आ रहा है आपकी बैकग्राउंड से। तो अच्छा एक दफ़ा जो है वो पिछला टॉपिक आप रिवाइज कर लें, ठीक है। तो मिक्सचर और कंपाउंड की डेफिनेशंस जो हैं उनको मैं देख लेती हूँ वो किस चीज़ का है, ठीक है। आपने कल होमवर्क दिया ही नहीं था पर मैंने याद किया। हाँ जी, हाउ कैन यू डिफाइन अ मिक्सचर, कैसे डिफाइन करते हैं आप मिक्सचर को। मिस क्या बोल रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, शोर आ रहा है। हाँ जी, अब आ रही है क्लियर आवाज़। जी मिस। अच्छा जी, मैंने आपसे पूछा है कि Yes, miss. हाँ जी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। Mixture. When two or more elements or compound mix up physically without any fixed ratio by mass, they form a mixture. दे फॉर्म अ मिक्सचर। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, व्हाट आर There are two टाइप्स ऑफ। types of mixture: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. हाँ जी, And the homogeneous mixture homogeneous mixtures have uniform composition throughout. Example: ice cream, air, या gasoline. Or heterogeneous mixture do not have uniform composition throughout. Wood, soil, rock. हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, और किसने याद किया हुआ है। वैसे आपने कल वैसे होमवर्क नहीं था दिया? जी जी, दिया था मैंने, कल होमवर्क दिया था आपको। आपने कल बताया नहीं था ना होम असाइनमेंट क्या है, आपने बताया नहीं था कुछ भी। मैंने डायरी तो सेंड कर दी थी वॉइस में, आपके इंचार्ज को जी। सेंड कर दी थी। डायरी से प्लान करना था आपने, ठीक है। जो टॉपिक, वैसे भी अगर कोई डायरी ना हो तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपने वो टॉपिक प्लान करना है, ठीक है। डायरी, कल तो डायरी आई नहीं। बेटे मैंने एक बात कही आपको, पहले लेक्चर में भी मैंने यही कही थी आई तो वो बस। कि जो भी आप पढ़ेंगे जब उसको डायरी आपने आई लर्न थी। करना है, ठीक है। ओके मिस, मैंने किया याद। हाँ जी, मुझे मालूम है आपने किया हुआ है जी। और कौन से बच्चा है बताएगा मुझे, व्हाट आर कंपाउंड्स। अब जबीब ने नहीं बताना, कोई और बताए। हाँ जी बेटे, व्हाट आर कंपाउंड्स। जी बच्चे, और किसी ने नहीं रीड किया इसे। बेटे मैंने आपसे कहा है कि अगर आप नहीं भी कुछ जो है वो टाइम आपको मिल रहा तो कम से कम एक दफ़ा रीड कर लिया करें, ठीक है। हाँ जी माहिर, व्हाट आर कंपाउंड्स, क्या होते हैं कंपाउंड्स। Yes, miss. व्हाट आर कंपाउंड्स, डिफाइन, हाउ कैन यू डिफाइन अ कंपाउंड। कल हमने पढ़ा था ना ये। Yes. जी आयज़ा, बेटे ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बच्चे एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लिया करें, जो भी टॉपिक आप पढ़ते कम से कम उसकी डेफिनेशन और कोई एक दो एग्जांपल ज़रूर लर्न कर लिया करें, ठीक है।
चलिए जी, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और वैसे ही आज जो है ना, वैसे आप लोग पढ़ लेते हैं, आज आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ सिवाय कुछ बच्चों के। अच्छा जी, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि एटम्स जो हैं उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। क्या कर रहे हैं? दे आर कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब आइसोटोप्स जो हैं दीज आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट भी हम जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हों एंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनके तमाम के एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो सेम हों, ठीक है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। इनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं लेकिन इनके मास नंबर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इनकी जो है हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोटोप्स की जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स। Number one property, they have same number of protons, have same number of protons but differ in number of neutrons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इनके एटॉमिक इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें डिफरेंट होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। And fourth property is isotopes of an element occupy same position in the periodic table. Periodic table, ठीक है। अब इसको वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ। periodic टेबल का आपको आइडिया है कि periodic टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में सारे हाँ जी, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, उसमें उनके एटॉमिक नंबर्स, मास नंबर्स, उनकी फ़िज़िकल स्टेट्स सब कुछ जो है उसमें दिखाई होती हैं। ये आपकी बुक का जो है पेज नंबर यूनिट नंबर 10 है, ठीक है। इसमें पेज नंबर मेरे पास 98 है। ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? पीरियोडिक टेबल है, ठीक।
जो मैंने आपको बात बताई कि आइसोटोप्स जो हैं एलिमेंट के, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स जो हैं सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर ये आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, ठीक है, सबसे छोटा है हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, इसमें तमाम इसके आइसोटोप्स जो हैं ये सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, इसी में जो हैं तमाम आइसोटोप्स को रखा जाएगा। इस तरह से कार्बन के आइसोटोप्स हैं तो वो भी जो हैं वो इस साइड पर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कार्बन जो है तमाम आइसोटोप्स जो हैं वो सेम पोजीशन होगी पीरियोडिक टेबल में, इनकी पोजीशंस डिफरेंट नहीं होंगी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। पीरियोडिक टेबल जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको पता हो कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, वो मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। जी वैसे आप डायरी खुद सेंड कर दिया करें ग्रुप में। ठीक है बेटे, मैं यहाँ बोर्ड पे राइट कर दिया करूँगी, आप साथ ही राइट कर दिया करें, ठीक है। ओके। आइसोटोप्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है। ये हम जो एग्जांपल है उसमें जब मैं आपको डायग्राम्स की बनाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसमें प्रोटॉन सेम है और न्यूट्रॉन्स क्या हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस वजह से होती हैं, ड्यू टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं तमाम आइसोटोप्स में सेम होते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होंगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस वजह से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफ़र करेंगी। और फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता चुकी, जी जी केमिकल का दोबारा तरीका, आप केमिकल किस वजह से होते हैं, ये सेम केमिकल क्यों होती हैं जी? जी बेटे, इनकी केमिकल सेम प्रॉपर्टीज, केमिकल, हाँ जी, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। अभी मैं ड्रॉ करूँगी ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस वजह से होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, गेन होते हैं या लूज़ होते हैं, बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उस पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसको भी। प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, इसके बाद जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें दी हुई हैं। एक एग्जांपल जो है मैं आपको यहाँ पर एलैबोरेट कर देती हूँ, ठीक है। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। There are 3 isotopes of hydrogen atom. 3 isotopes of hydrogen atom. अब आइसोटोप्स जो हैं किस तरह से हैं हाइड्रोजन एटम के, जैसे कि आप समझ लें कि सिस्टर्स हैं तीनों, ठीक है, और उसमें जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो क्वालिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, या आप समझ लें कि ब्रदर्स हैं और उनकी थोड़ी बहुत जो क्वालिटीज़ हैं, यानी उसमें सिर्फ डिफरेंस कहाँ लाई करता है, इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। अब आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 1। इसका जो आइसोटोप है आपको मैंने ये भी बताया था कि इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें हाइड्रोजन का जो
एटम होता है इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन इसके दूसरे आइसोटोप्स जो हैं उसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो है एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है, ठीक है, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया एक आइसोटोप। सेकंड जो है इसका आइसोटोप है उसमें प्रोटॉन्स 1 एंड न्यूट्रॉन 1, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। इसके बाद आ जाता है थर्ड आइसोटोप, इसमें प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन्स 2 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसको जो सिंबल्स हैं वो किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है उसके साथ आप इस तरह से उसका सिंबल लिखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। उसके साथ एक साइड पर क्या आ जाता है, इसका एटॉमिक नंबर आ जाता है, और ऊपर वाले कॉर्नर में क्या आ जाता है, इसका मास नंबर आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी इसका 1 है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन 1 है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। और आपको मैंने बताया था कि मास नंबर किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी दोनों को काउंट करके जब लिखते हैं तो मास नंबर आ जाता है इसका। अब दूसरा जो आइसोटोप है इसमें हाइड्रोजन के साथ आप एटॉमिक नंबर जो है इसका 1 और इसका मास नंबर क्या है, 2 है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है 1 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड आइसोटोप है हाइड्रोजन का 1 और 3 मास नंबर इसका 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब ये क्या है, दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब सेम एलिमेंट कौन सा है इसमें, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और इसी के एटम्स हैं ये 3 एटम्स आपको जो है ये नज़र आ रहे हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब इसमें देखें कि इनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है, तो इनके एटॉमिक नंबर्स देखें सबके क्या हैं, सेम है एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या है इसके मास नंबर्स हैं। तो अब ये देखें यहाँ पर मास नंबर यहाँ पर कितना है, 1 है, इधर 2 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसमें देखें प्रोटॉन 1 1 एंड 1, तो इनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन का जो न्यूट्रल एटम होता है, यानी होते तो ये न्यूट्रल ही हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अकर करता है, यानी नेचर में जो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, वो ये वाला आइसोटोप है इसका, ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। अब ये न्यूट्रॉन जो इसमें कितने हैं, 1 है और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये किस में डिफ़र करते हैं, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। अब ये जो आइसोटोप्स हैं इनको क्या नाम दिए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा जी, आगे जो है डिफरेंट और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन के भी कितने हैं, 3 आइसोटोप्स हैं।
कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं और वो कौन कौन से हैं? C6H12, C6H13 एंड C6H14। ठीक है, इसकी जो कुछ डिटेल्स हैं और वो फिर आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है आपकी 8th क्लास में सिर्फ एग्जाम्पल्स कोड किए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूँ, देखें इनमें तमाम आइसोटोप्स जो हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम है, 666 हैं, और मास नंबर्स इनके डिफरेंट हैं, 12, 13 एंड 14, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा जी, क्लोरीन जो है इसके भी आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन इसके आइसोटोप्स हैं C17 एंड 35 एंड C17 एंड 37। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने से इनका मास नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें यूरेनियम की। ठीक है, यूरेनियम जो है इसके आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर इसका 92 है, 92, मास नंबर इसका 234। फिर यूरेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235 एंड यूरेनियम 92 एंड 238। ठीक है, ये क्या है? दीज आर आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। ठीक है, और आपको मालूम है कि यूरेनियम जो है वो ऐसी मेटल है जो कि रेडियो एक्टिव है, इसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं जिनको एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे ये वाले आइसोटोप्स तो नहीं, दूसरे आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं। जब हम इसकी यूजेस पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या है एग्जांपल्स? आपकी बुक में एक हाइड्रोजन की दी हुई है, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस या यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक, ये आपकी बुक में जो ये लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें एंड में दिया हुआ है एप्लीकेशंस दी हुई हैं इसकी, आइसोटोप्स की। अब आपको मालूम है कि आइसोटोप्स जो हैं ये एक तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है P32, फॉस्फोरस जो है वो 32 या आइसोटोप जो है इज़ यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। किससे यूज़ किया जाता है इसको, P32 को? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। P32 used for the treatment of skin cancer. Skin cancer. इसके अलावा कोबाल्ट 60 is used for the treatment of cancer within the body. सेकेंड कौन सा है? CO, ये कोबाल्ट है। आपने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह नहीं लिखना है, यानी C भी कैपिटल और O भी कैपिटल, ऐसे नहीं करना आपने। इसमें C कैपिटल है और O जो है वो स्मॉल है। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट है, कोई कंपाउंड नहीं है। कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद इन द बॉडी। कैंसर विद इन द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन 131 इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये थायराइड ग्लैंड्स जो हैं इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि आपके गले के पास होते हैं। ठीक है, और गला जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से फूल जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, वो कहलाती है बीमारी, गॉइटर कहलाती है। ठीक है, ये कि इसके लिए किसको यूज़ किया जाता है? आयोडीन 131 को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। ठीक है, इसके अलावा इसके डायग्नोसिस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज़
कार्बन 14 इज़ यूज फॉर एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स। ओके, इसके अलावा कौन सा है? कार्बन 14 एज डिटर्मिनेशन के लिए। ऑफ फॉसिल्स। आपको पता है ना कि फॉसिल्स जो हैं जब ज़मीन से निकलते हैं तो उनकी एज आपको बताई जाती है कि ये पता नहीं कितने हज़ार साल पुराना है। ठीक है, इस तरह से जो है वो ये किससे इसको डिटरमिन किया जाता है? कार्बन 14 आइसोटोप से। ठीक है, क्योंकि जब प्लांट्स जो हैं वो फूड अपनी प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से एब्जॉर्ब करते हैं, तो कार्बन का ये जो आइसोटोप है ये एयर में जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जब प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और ग्लूकोज का ये पार्ट बन जाता है, तो क्या होता है कि जब दूसरे एलिमेंट्स में चेंज होता है तो इसको हज़ारों साल लग जाते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और उससे हमें बताते हैं कि फॉसिल की जो है वो एज क्या है। ठीक है, ये भी जो है आप डिटेल्स में जो है वो 9th क्लास में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूरेनियम 235 इज़ यूज़ फॉर पावर जनरेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अच्छा जी, टाइम कितना रह गया हुआ? अच्छा बेटे, ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ये आइसोटोप्स की जो है ये सारी डिटेल है। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बुक का, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपने लर्न करना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ आइसोटोप्स, इसको आपने कोशिश करें कि लर्न भी कर लें और इसको राइट भी कर लें। ठीक है, डायग्राम आपकी बुक में नहीं दी हुई, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है ये नहीं दी हुई है। अगर आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं है, जितना आपकी बुक में दिया हुआ है वो काफ़ी है। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं। एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़्यादातर आपकी जो है वो उसमें दी हुई हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन आपने करना ये पूरा टॉपिक है। ठीक है बेटे, यही आपकी डायरी है, पूरा आपने ये टॉपिक जो है वो लर्न करना है। अच्छा जी, जी बेटे कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप। आप जो कल आपको पढ़ाया था कंपाउंड, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बता सकती हैं? बेटे उसको कल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज टाइम नहीं है। ओके, लर्न प्लस राइट दोनों करना है। हाँ जी, इसको लर्न और राइट दोनों करना है। ठीक है, राइट करेंगे तो आपको लिखना आएगा ना सिंबल्स के साथ किस तरह एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर लिखते हैं। मिस, ठीक इससे है, पहले आपने नोटबुक पे काम कराया है? ग्रुप में काम करवाया है इससे पहले बेटे? आप लर्निंग के लिए दिया है मैंने आपको मिक्सचर और कंपाउंड, कुछ चीज़ें राइट करने के लिए दी हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो है वो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होता, हाँ जी, वो राइट करवाती हूँ मैं। मिस, ये क्वेश्चन बुक में है? जी बेटा ऊंची आवाज़ में बोला बुक में है ना मिस? ये क्वेश्चन बुक में है? हाँ जी, बुक में है। नोट्स में भी है। हाँ जी, नोट्स में है, नोट्स में भी है, बुक में भी है। ओके मैम। ठीक है बेटे, ओके बच्चों, अभी मिस, ये हाँ जी, मेटल किस लिए इस्तेमाल किया सीजियम मेटल, सीजियम द मोस्ट एक्टिव मेटल। अभी मैंने आपको बताया ना कि यूरेनियम जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। किस लिए यूज़ करते हैं इसको? पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई, हाँ जी, जैसे आपने एक दफा कहा था 3 मई को एक डायरी हमें मिली थी कि हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो वो केमिकल फॉर्मूला कौन सा आपने कहा? बेटे अब मुझे तो इतना तो नहीं याद कि इतनी पुरानी डायरी जो है, कितनी पुरानी डायरी है ये। केमिकल फार्मूलाज मैंने लर्न करने के लिए भी दिए थे और राइट करने के लिए भी दिए थे आपको। ठीक है, इसी में है तो केमिकल नहीं मिस, केमिकल फॉर्मूला याद करने के लिए। क्या दिया था बेटे? डायरी क्या दी थी? याद करने के याद करने के लिए दी।
मैंने ग्रुप में भी देखा था, उसमें आया हुआ था कि राइट करना है केमिकल फॉर्मूला। कोई बात नहीं, राइट कर लें। ठीक है, राइट करेंगे तो आपको राइट करना आएगा ना। वैसे मैंने रफ के लिए दिया होगा आपको राइट करने के लिए कि रफ कॉपी मिस कॉपीज नेक्स्ट पे। क्लास आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मिस।